अस्सलाम वालेकुम। परहेज के बावजूद ना शुगर ठीक हो रही, ना ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है, ना आर्थराइटिस ठीक हो रहा है, ना पीसीओएस ठीक हो रहा है, फैटी लिवर भी ठीक नहीं हो रहा। कहीं हमारा परहेज तो गलत नहीं। आज हम ना लंच की, ना नाश्ते की और ना डिनर की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे चाय या स्नैकिंग के तौर पे क्या खाते हैं। वैसे तो स्नैक में मना करता हूँ, स्नैकिंग करनी ही नहीं चाहिए, चाय के साथ कुछ भी ना लें अगर आपने दो खानों के दरमियान लेनी है। लेकिन लेते हैं लोग, बाज नहीं ना आते। और उसमें परहेज क्या करते हैं, कुछ चीजें परहेज समझ के खाए जाते हैं, कुछ चीजें परहेज समझ के छोड़ देते हैं। कहीं इसमें गलती तो नहीं कर रही जिसकी वजह से हमारे ये बगैर दवाइयों के ये बीमारियां ठीक नहीं हो रही। इसी को देखते हैं। सबसे पहला क्या है जी कि चाय में लोग चीनी डालना छोड़ देते हैं। बिल्कुल ठीक करते हैं, क्योंकि ये चीनी है, ये शुगर है और आप ठीक कर रहे हो। ये परहेज कोई 2 चम्मच की बजाय 1 डाल रहा है, एक की बजाय आधा डाल रहा है या बिल्कुल नहीं डाल रहा, ये परहेज सबसे अच्छा है जो लोग आमतौर पर करते हैं। दूसरा क्या है, इसकी छोड़ के क्या करते हैं, गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, ये समझ के कि ये बड़ा हेल्दी है। भाई इसके अंदर भी उतनी ही चीनी है, ये वो भी गन्ने से बना है, ये भी गन्ने से बना है। जितनी शुगर उसके अंदर है उतनी ही शुगर इसके अंदर है। हाँ, थोड़े मिनरल विटामिन को ग़िज़ाइयत आपको मिल जाएगी, लेकिन वो बहुत थोड़े होते हैं। चीनी उतनी, शुगर उतनी मिलनी। लिहाजा ये गलत परहेज है जो लोग अपना ये सारी बीमारियां ठीक करना चाह रहे हैं और बिला वजह गुड़ शक्कर खाए जाते हैं। तीसरी चीज क्या है, लोग शहद का इस्तेमाल करते हैं जी, चाय में शहद डाल लें जी, शहद बहुत अच्छा है जी। अच्छा होगा, जो सेहतमंद है उनके लिए, जो बीमार है उनके लिए ये दवाई है। और दवाई रोज नहीं खाते, कभी कभार खाते हैं। तो जिन लोगों का शुगर और इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो लोग रोज शहद नहीं खा सकते, ये भी गलत परहेज है। उसके बाद क्या करते हैं जी, लोग स्टीविया का इस्तेमाल करते हैं या कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर लेते हैं। जी हाँ, इसके अंदर शुगर नहीं है। अभी हम आज सिर्फ बात कर रहे हैं शुगर की। इसके अंदर शुगर नहीं है, ये आपका ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा बहुत ये स्टडी आ रही है कि जुबान के अंदर जब मीठा लगता है थोड़ा बहुत तो शुगर, इंसुलिन बन जाती है, जिस्म समझता है कि शायद शुगर है, लेकिन इतनी नहीं बनती। तो ये आप ले सकते हो। इसके बाद क्या है जी कि आप एक बहुत अच्छा परहेज करते हो। ज्यादातर लोगों का परहेज बहुत अच्छा होता है कि हमने मिठाई और केक पेस्ट्री ये नहीं खानी, इसके अंदर बहुत मीठा है। बिल्कुल ठीक, इसके अंदर इंतहाई प्रोसेस फूड, गलत फूड, बहुत ज्यादा मीठा, बहुत ज्यादा घी और कोई भी हेल्दी चीज नहीं होती। आप ये छोड़ते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है तो एंजॉय करें, कभी कभार खाएं, मेरी तरह कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, बीमारियां और कम करना चाह रहे हो बगैर दवाई के, तो फिर आपको ये परहेज करना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद कुछ लोग कहते हैं जी ठीक है जी, हम खजूर खा लेते हैं जी, हम खजूर के साथ मीठा कर लेते हैं, खजूर पाउडर डाल लेते हैं, खजूर वैसे खा लेते हैं और चुस्कियों के साथ खा लेते हैं, काफी खा लेते हैं। लिहाजा आप खजूर रोज नहीं खा सकते, कभी कभार एंजॉय करें थोड़ी सी। इसके अंदर बहुत ग़िज़ाइयत है लेकिन शुगर भी बहुत है। तो आप लोगों का परहेज ये खजूर के मतलब गलत है, वो धड़ाधड़ खजूरें खाते हैं, हालांकि ये हेल्दी नहीं है आपके लिए क्योंकि उसका शुगर बहुत है। ज्यादातर आमतौर पे लोग इसको हेल्दी समझ के खा लेते हैं कि खैर है, हेल्दी समझ के, परहेज समझ के कि हमने वो चीजें नहीं खानी, हम ये खा लेनी। तो हम तो ये निम्को खा रहे हैं। ओ भाई, ये डीप फ्राइड है, गंदे तेल के अंदर डीप फ्राइड है। और ये दो वाली, एक इसमें नट्स होते हैं, एक बगैर नट्स के। ये निम्को सारी की सारी अनहाइजेनिक है। ये गंदे तेल के अंदर यूज हो रहा है जो कि आपके शरीयानों में जमेगी, ब्लड प्रेशर करेगी, ट्रांसफैट बनेगी इसमें। ये बहुत अनहेल्दी है। शुगर भी इसके अंदर, क्योंकि अगर इसके अंदर जो चीजें बनी हैं वो जिस्म में जाकर शुगर भी बनाती हैं। अब रह गई बात, जो सबसे मासूम चीज, सबसे ज्यादा जो खाए जाने वाली, वो है मीठे या नमकीन बिस्किट। आमतौर पे आप समझते हो कि ये बहुत सेफ है। भाई ये कहाँ से सेफ है? ये नजर आते हैं कि ना इसके अंदर घी नजर आ रहा है, ना इसके अंदर मीठा नजर आ रहा है। अगर ये फीका है तो बना किससे है? मैदे से, चीनी से, गंदे वाले तेल से और खराब वाले अंडों से। कौन सी चीज है हेल्दी इसके अंदर? तो ये जिस्म में अंदर जाके शुगर बननी है। तो जो आपने 1 चम्मच नहीं डाला था शुगर, तो इस बिस्किट के अंदर कम से कम 2 से 3 चम्मच चीनी के बराबर शुगर इसने आपके जिस्म को देनी है, अगर आप ये चीजें कंट्रोल करना चाह रहे हो। तो जो नमकीन बिस्किट है उसके अंदर भी यही कुछ ही होता है, थोड़ी चीनी कम होगी लेकिन बाकी जो मैदा है वो सारी शुगर ही है। अच्छा, अगर ये सबसे गलत परहेज आपका ये है, इसको जितना छोड़ें उतना बेहतर है। तो खाएं क्या? तो खाना है तो आपके लिए ऑप्शन क्या है? मेरे हिसाब से एक ऑप्शन ये है कि आप वो वाले रोस्टेड, ये वाले रोस्टेड है, रोस्टेड नहीं लेने आपने, जो ओरिजिनल मेवे हैं, मूंगफली भी, बादाम भी, अखरोट भी, कुछ भी, पिस्ता भी, अपने मिजाज और मौसम और तबीयत के मुताबिक थोड़े से ले लें, थोड़े से, रोज नहीं, कभी कभार। लेकिन अगर जो चीज रोज लेनी है आपने और आपको बहुत तेज भूख लगती है तो चने ले सकते हैं छिलकों समेत। ये प्रोसेस्ड नहीं है, सिर्फ भुने हुए हैं, ना इसके अंदर कोई नमक है, ना केमिकल है, ना कुछ है।
صرف بنے ہوئے چنے ہیں, چھلکا بھی پورا ہے. تو یہ چھلکے والے جو چنے ہیں یہ سب سے سیف ہے, لیکن یہ بھی ایک چھوٹی مٹھی کے برابر, اس کے برابر لے لیں. یہ آپ کی فوری طور پہ شوگر سپائک نہیں کرے گی اور اب بہت زیادہ کیلریز نہیں دے گی, حالانکہ اس کے اندر بھی کارب ہوتے ہیں. اور جو نمبر 1 پہ جو چیز ہے وہ ہے چہار مغز اور پمپکن سیڈ. 4 مغز جو عام طور پہ مل جاتے ہیں اور ساتھ پمپکن سیڈ, یہ نمبر 1 چیز ہے جو آپ سنیک کے طور پہ یا چائے کے ساتھ لے سکتے ہو. پروسیس نہیں ہے, اوریجنل بیج ہیں. اس کے اندر اومیگا 3 فیٹی ایسڈ دل کے لیے جو اچھے والا تیل ہے وہ ہے. اس کے بعد اس میں میگنیشیم ہے, کیلشیم ہے, آئرن ہے, جو سب لوگ ڈھونڈ رہے ہو. اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو وٹامن ای بھی مل جاتے ہیں جو کہ بادام اخروٹ میں ملنے ہیں. تو یہ ایک بہتر آپشن ہے اور کیلریز بہت تھوڑی دے گا اور شوگر سپائک یہ نہیں کرے گا کیونکہ اس کے اندر شوگر نہ ہونے کے برابر ہے. تو سب سے بیسٹ آپشن آپ کا کھانے کے ساتھ یہی ہے. تو پرہیز وہ کریں جو آپ کی طبیعت کے لیے ٹھیک ہے. تو پرہیز ٹھیک کریں تو انشاءاللہ آپ ان بیماریوں کے اوپر بھی قابو پا لیں. خوش رہیں, آباد رہیں. بہت بہت شکریہ.